पटना में पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पारस गुट ने एलजेपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में 11 बजे बुलाई है और साथ ही बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। पार्टी के संसदीय दल के नेता और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और इस दौरान 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन और 3 बजे से 4 बजे के बीच में नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने चुनाव प्रभारी और पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया है। हालांकि पार्टी की बैठक और चुनाव पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में ना होकर कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पर होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो उठापटक शुरू हो चुकी है। इसको लेकर आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे नामांकन को लेकर सियासी उठापटक और आज का दिन कितना खास एलजेपी के लिए? अब बिल्कुल आज का जो दिन है वो एलजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि पूरे अगर बिहार के राजनीतिक हलकों की बात करें तो राजनीतिक हलकों की नजर है, पैनी निगाह है कि आगे क्या कुछ फैसला होता है। और एलजेपी में ये तो साफ हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस के ही नेतृत्व में अब जो पार्टी है वो चलेगी, लेकिन उनके नीचे किनको किनको जिम्मेदारी दी जाती है ये बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की भी पैनी निगाह है। दिल्ली से लेकर पटना तक क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, इन तमाम चीजों पर चिराग पासवान और उनके जो भी सलाहकार जो बहुत ही उनके नजदीकी माने जाते हैं, खास माने जाते हैं, उन लोगों की निगाह है। सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से सूरजभान सिंह के घर पर ये बैठक जो है वो शुरू होगी और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे किया जाएगा। बात निकलकर ये सामने आई है, पहले ये बताया जा रहा था कि एलजेपी कार्यालय पर ये तमाम जो हैं वो प्रक्रियाएं चलेंगी, लेकिन कल ही ये डिसाइड हो गया था कि सूरजभान सिंह के आवास पर इन तमाम प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा, वहीं पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दफे हंगामा देखा गया था, अगर जब से ये सियासी उठापटक चल रही है तब से कई बार एलजेपी कार्यालय पर चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने हंगामा किया था। लिहाजा सूरजभान सिंह क्योंकि बाहुबली छवि के नेता हैं, बैकग्राउंड भी उस तरीके का रहा है, इसीलिए उनके आवास पर क्योंकि निर्विवाद और निर्विरोध तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं, तो अब 11 बजे से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर आगे निकलकर क्या कुछ आ रहा है। तमाम जो सियासी दल हैं उनकी निगाह भी है इस सियासी उठापटक पर। हमारे साथ राजेश राठौर कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, 11 बजे से तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, कांग्रेस इसे किस रूप में देख रही है, आगे की आपकी रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब आज बार बार कयास लगा रहे हैं, एलजेपी की बैठक हो रही है, तब जबकि पशुपतिनाथ पारस ने स्वयं लोकसभा अध्यक्ष को लिख के दिया कि हमें अलग गुट की अनुमति दिया जाए। वो तो सब पार्टी का संविधान और चुनाव आयोग तय करेगा कि असली एलजेपी कौन है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कल पशुपतिनाथ पारस को पटना आने के लिए सूरजभान जी का सहारा लेना पड़ा और आज एलजेपी कार्यालय छोड़ के सूरजभान जी के घर पर मीटिंग बुलाई जा रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि असली एलजेपी कौन है। अगर सूरजभान जी उनके साथ पटना नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि पशुपतिनाथ पारस असली एलजेपी का बिहार में दावा भी कर सकते थे, क्योंकि रामविलास जी का एक भी समर्थक कल उनके स्वागत में नहीं था। स्वागत में जो कोई भी लोग थे वो सूरजभान जी के लोग थे। तो अभी तो अंतर कलह है एलजेपी का कि असली एलजेपी कौन, और वो चुनाव आयोग और उनके पार्टी के संविधान तय करेगा, न कि पशुपतिनाथ पारस और 5 सांसद करेंगे। कभी भी आप देखे हुए कि एमपी एमएलए के चले जाने से पार्टी का अस्तित्व समाप्त में नहीं होता है। आप एक उदाहरण, चिराग पर भरोसा है आपको? नहीं, मुझे नहीं। आप जानिए, नीतीश कुमार जी कई अन्य नेता समता पार्टी छोड़ के जनता दल में चले गए थे, उसके बाद समता पार्टी का अस्तित्व कई सालों तक बरकरार रहा, उस सिंबल के साथ बरकरार रहा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रीति की पैनी निगाह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी की निगाहें हैं कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि
आगे की बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो अगर बिहार की राजनीति की आगे की पटकथा देखनी है तो इन बिल्कुल। और देखिए रितेश, सीधे तौर पर इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत के लिए खलबली है। लेकिन आज पूरे दिन नामांकन से लेकर नामांकन वापस लेने तक का समय क्या निर्धारित किया है, किस तरीके से आज का जो पूरा दिन है जिसका शेड्यूल रखा गया, आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी, जहां पर आप नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन वापसी की भी, यानी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं 11 बजे से दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। और पूरा पर्यवेक्षक बनाया गया है सूरजभान सिंह को। अब बिल्कुल कहा जा सकता है कि सूरजभान सिंह ही वो शख्स हैं जो पूरे पटकथा के पीछे जो स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे कहा जा सकता है वो सूरजभान सिंह ने ही की है। क्योंकि कल एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि किस तरीके से सूरजभान सिंह आगे थे और फ्रंट फुट पर थे। पशुपति पारस की अगर बात करें तो पशुपति कुमार पारस लीड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड की अगर बात कर ले तो वहां पर सूरजभान सिंह काफी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, सशक्त उनकी उपस्थिति है। और ये पहली दफा नहीं है जब सूरजभान सिंह इस तरह से आए हैं। रामविलास पासवान जब थे तब भी सूरजभान सिंह की उपस्थिति इसी तरीके से रहती थी। चिराग पासवान भी बहुत भरोसा करते थे और आज पशुपति कुमार पारस भी उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि सूरजभान सिंह का इस पार्टी में दबदबा उसी तरीके से बरकरार रहने वाला है जो पहले उनका था। इसके अलावा अगर उनके भाई चंदन सिंह की बात करें जो मौजूदा सांसद हैं, उनकी भी स्थिति और मजबूत होने वाली है। पार्टी में हो सकता है कि उन्हें और मजबूत पद दिया जाए। इसके अलावा बात करें पार्टी के जो नेता जो चिराग पासवान से नाराज होकर, लिहाजा जैसे कि केशव सिंह की बात कर ले या अन्य नेता जो चिराग पासवान से नाराज होकर उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था, दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर लिया था, वो लोग भी धीरे धीरे पार्टी में उनकी वापसी हो रही है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं और एक तरह से इसे कंफर्म कर दिया जाए कि ऐसे लोगों को और फिर से पार्टी फ्रंट फुट पर रखने वाली है। बिल्कुल रितेश, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सूरजभान सिंह की भूमिका यहाँ पर अहम है और आज उन्हीं के आवास में नामांकन होगा। देखने वाली बात ये होगी कि एलजेपी के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या नतीजे इसके निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं एलजेपी का असली वारिस कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? दोनों नेता एलजेपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि चाहे उन्हें कोर्ट में जाना पड़े लेकिन वो अपना हक लेकर रहेंगे। बंगले में जारी है घमासान। चिराग ने तोड़ी चुप्पी, चाचा के खिलाफ खोला मोर्चा, खुद को बताया एलजेपी का वारिस। एलजेपी का बिग बॉस कौन है, इसको लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में घमासान जारी है। दोनों खेमों के बीच चल रहे घमासान को लेकर चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें एलजेपी के राष्ट्रीय पद से कोई नहीं हटा सकता। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। संविधान क्या कहेगा, हमारे पास में उतनी ताकत रहेगी, हमारे पास उतना बहुमत रहेगा तब न होगा। तो जो बहुमत है, अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ? कोई संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये 100% गैर कानूनी है। चिराग ने कहा है कि उन्होंने अंत समय तक पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। 99% वर्षकर का जो सम्मान नहीं करके और अकेले चुनाव में चले गए।
पार्टी विरोधी काम वो किया, हम लोगों ने पार्टी विरोधी काम नहीं किए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर एलजेपी के चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि पार्टी ने यह सर्वसम्मति से फैसला लिया था और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। फिर कौन सी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कौन सी परिस्थिति आ गई? इसका जवाब देगा चिराग पासवान, दे हमको, कि 99% वर्कर गठबंधन के पक्ष में था और अकेले अब तानाशाही व्यवस्था करके चुनाव लड़े। चाचा से चल रही सियासी लड़ाई को लेकर उन्होंने फिल्मी अंदाज में चाचा को चेतावनी दी कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर, अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। बहुमत है। अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए। चिराग पासवान ने एलजेपी में घमासान के लिए जेडीयू पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। उधर चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंजूरी के बगैर संसदीय दल का नेता नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पशुपति पारस संसदीय दल के नेता नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने एलजेपी के 5 बागी सांसदों को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने निकाले जाने की भी जानकारी दी। चिराग ने कहा कि लोकसभा स्पीकर 13 जून को दिए गए अपने फैसले को रिव्यू कर नया फैसला जारी करें। बंगले पर कब्जे की लड़ाई अब कानूनी और संवैधानिक चौखट पर लड़ने की तैयारी हो चुकी है। मतलब साफ है, फिलहाल ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।